नमस्कार, मैं आज आपको आम के बारे में बताना चाहता हूँ। आम एक ऐसा बेहतरीन फल है, जो हेल्थ से लबालब भरा हुआ है और हमारे शरीर को इतने ज़्यादा फ़ायदा देता है और इतना हुश-पुश रखने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। पूरे भारत में तकरीबन 1500 टाइप की आम की वैराइटियाँ पाई जाती हैं और ये लगभग पूरे भारत में हर जगह आपको कोई ना कोई वैरायटी इस आम की ज़रूर मिल पाएगी। इसके अलावा आम के शरीर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये काफ़ी न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है, काफ़ी विटामिन से भरा हुआ है, जिसके शरीर में अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसी के लिए हम इसे एक सुपर फूड कहें तो वो कम नहीं होगा। भारत में कुछ कॉमन प्रकार की जो आम की वैरायटी हैं, जो कॉमनली आपको मिलती हैं, वो है सफ़ेदा, दशहरी, तोतापुरी, सिंदूरी, मालदा, हाफूज़, रत्नापुरी, लंगड़ा, चौसा और बहुत अधिक। आम अपने आप में इतना बेहतरीन क्यों है? इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊँगा कि आम के क्या लाभकारी गुण हैं, जो उसे फलों का राजा बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊँ, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर, जो है कि आम से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है और हम क्या करें कि हमारे शरीर का वो फ़ायदा और ज़्यादा बेहतर हो और बढ़ जाए और हम उसको अच्छे तरीके से आगे और इस्तेमाल भी कर पाएँ। फल खाना हमेशा ही एक स्वास्थ्य को बढ़ाने का नियम बताया गया है। अगर हम ये देखें कि आम के अंदर किस प्रकार के न्यूट्रिशन हैं, तो आम विटामिन सी का एक ज़बरदस्त सोर्स है। अगर हम एक आम खाते हैं, आम की बहुत सारी प्रजातियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और जितनी प्रजातियाँ हैं उसी हिसाब से उसका साइज़, शेप और कलर भी है। तो अगर जो भी मैं अभी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 3/4 कप एक या 125 ग्राम, तो उसके अंदर क्या लाभकारी गुण हैं, इनको मैं आपको बता रहा हूँ और उसी हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जो आप एक आम की सर्विंग लेते हैं, जो कि तकरीबन 125 ग्राम है या 3/4 ऑफ ए कप है, उसके अंदर विटामिन सी लबालब भरा हुआ है। तकरीबन आपके पूरे दिन की 50% की जो रिक्वायरमेंट होती है डेली की, वो आपको उस 125 ग्राम मैंगो से मिल जाती है। उसके बाद करें फोलेट, फॉलिक एसिड जो हम बोलते हैं, वो उसके अंदर भरपूर मात्रा में है। तकरीबन 15% जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, वो आपको उस 125 ग्राम से मिल जाती है। विटामिन ए, जितने भी रंगदार आपके फल या सब्जियां हैं, उनके अंदर विटामिन ए भी भरपूर होता है। तो ये येलो रेड कलर के जितने भी आपको फल या सब्जियां मिलती हैं, इनके अंदर विटामिन ए ज़्यादा होता है। मैंगो के अंदर भी 8% विटामिन आपको ए अपनी डेली का मिल जाएगा 125 ग्राम से। वहीं बात करें विटामिन बी6, जो नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्सिन इसे हम बोलते हैं, ये भी तकरीबन 8% ऑफ डेली वैल्यू 125 ग्राम में होती है। अदर इम्पॉर्टेंट विटामिन जो इसके अंदर होते हैं, वो हैं विटामिन के, नियासिन, और उसके अलावा खूब सारे मिनरल्स हमारे आम के अंदर होते हैं। कॉपर इसमें भरपूर मात्रा में होता है, पूरे दिन के तकरीबन 15% कॉपर की रिक्वायरमेंट आप आम के अंदर खूब प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और या पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जैसे कि बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, दूसरे कैरोटिनॉइड्स जो कि उसको येलो कलर प्रदान करते हैं, एंथोसाइनिन्स जो कुछ वैराइटीज़ के अंदर आम को लाल रंग प्रदान करते हैं, और बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं, जैसे कि मेंजिफेरिन, फ्लेवोनॉइड्स, गेलाटोनिन्स, गैलिक एसिड, एलैचिक एसिड, कैचिन, एपिकैचिन, या हम कहें कुछ मात्रा में इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी होता है। इसके अलावा आम के अंदर भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। आप एक 125
ग्राम की जो सर्विंग ले रहे हैं उसके अंदर तकरीबन 7% की आपकी डेली वैल्यू या 2 ग्राम उसके अंदर फाइबर होता है। इसके ऊपर जो हम बात कहें सोने पे सुहागा वाली, वो है आम के अंदर किसी प्रकार का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और ज़्यादातर आम में फैट की भी कोई मात्रा नहीं होती। कुछ 1-2 वैरायटी हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत फैट है, वो भी लेस देन 0.8% होता है, 1% भी उसके अंदर फैट की मात्रा नहीं है। उसके बाद हम बात करें आम के अंदर किसी प्रकार का सोडियम नहीं होता, तो ये भी बहुत अच्छा है आपके हार्ट के लिए और ब्लड वेसल्स के लिए। पोटेशियम के अंदर ये बिल्कुल रिच होता है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम इसके अंदर होता है। विटामिन सी और सिट्रिक एसिड की हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा फूड है। यहीं हम बात करें, काफ़ी लोगों की ऐसी क्वेरीज रहती हैं कि मुझे शुगर है, क्या मैं मैंगो खा सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूँ, मैंगो कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वैरायटियाँ हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आती हैं। और मैंगो इवन अगर मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी है, लेकिन फाइबर और अपने दूसरे कंपोनेंट की वजह से जो विटामिन सी या दूसरे मिनरल्स उसके साथ हैं, उसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक लोड कभी भी ज़्यादा नहीं होता। और ग्लाइसेमिक लोड की बात करें तो ग्लाइसेमिक लोड हमेशा उसका एक जो हम अमाउंट ले रहे हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा वो लो ग्लाइसेमिक लोड की कैटेगरी में आता है। इवन दो कुछ वेराइटीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम कैटेगरी में भी है, मतलब जो कि हम कहें 50 से 55 से थोड़ा ज़्यादा है। अब बात करते हैं आम खाने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा हो रहा है। पहला, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जितने हम आम खाते हैं, क्योंकि आम के अंदर विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है वो हमारे कफ एंड कोल्ड को प्रिवेंट करता है, हमारी इम्यून स्टेटस को बढ़ाता है। वहीं विटामिन ए हमें फ्री रेडिकल इंजरी से बचाता है, इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को ये दोनों विटामिन इकट्ठे होकर एक्टिविटी में इकट्ठा कंबाइन करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम विटामिन ए एंड विटामिन सी, खूब सारे भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, जो इन दोनों विटामिन के साथ मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत बढ़ावा देते हैं। फिर विजन की बात करें तो आंखों के लिए तो आम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर रेटिनोइक एसिड बहुत ज़्यादा है, तो विटामिन ए की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपनी आंखों की रोशनी अच्छी चाहिए तो हमें विटामिन ए लगातार किसी न किसी रूप में लेते रहना चाहिए। और विटामिन ए की क्योंकि भरपूर मात्रा है आम के अंदर, तो इसलिए हमारे जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसको ये दूर करता है, ड्राइनेस ऑफ आइज है उसको दूर करता है, और हमारी विजन को भी बढ़ाता है और अच्छा करता है। इसके साथ ही विटामिन सी और दूसरे जो हमारे इसके अंदर हम कहें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि खूब सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हैं, उससे ये फ्री रेडिकल डैमेज होने से भी बचाता है। हमारी गट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। गट के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में है, फाइबर अच्छी मात्रा में है और दूसरे मिनरल्स विटामिन्स इसके अंदर हैं, तो हमारी गट को इससे फायदा होता है। वहीं हमारी गट के अंदर जो दूसरे छोटे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, उनको भी ये सपोर्ट करता है ग्रो करने में। तो हमारा जो माइक्रोबायोम हमारे अंदर चल रहा है और जो कि ज़रूरी है हमारे शरीर या किसी भी जीवन को चलने के लिए, उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि फाइबर इसके अंदर जाता है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये जो प्रिवेंशन है आपका, जो आप जो खाना खाते हैं उसके साथ जो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में जाती है और उसका एब्जॉर्प्शन है उसको ये डिक्रीज करता है। तो ये अगर सही मात्रा में लिया जाए तो डायबिटीज़ और कुछ और क्रॉनिक डिजीजेस को कंट्रोल करने में भी काफ़ी सार्थक है। एनीमिया से बचाता है, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा में इसमें बहुत ज़्यादा है, और जितना विटामिन सी हम प्लांट सोर्स से लेते हैं वो हमारा प्लांट सोर्स ऑफ हीम आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही बढ़ावा देता है। तो विटामिन सी के साथ
जो ये हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है बॉडी में, जो कि खून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारे शरीर में एनीमिया, खून की कमी होने से भी बचाता है। साथ ही इसमें कॉपर भी है, वो भी हमारे शरीर में खून बनाने की प्रक्रिया में और काफ़ी और एंजाइम्स के स्वरूप में हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्दी हार्ट, क्योंकि इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इसके अंदर सोडियम की मात्रा ना के बराबर है, ये बीपी नहीं बढ़ता। इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में जो सीआरपी है वो हमेशा लो रहता है, तो हमारा बीपी रेज कम होता है, उसमें फ्लक्चुएशंस कम होती हैं, इन्फ्लेमेशन हमारे वेसल्स के अंदर काफ़ी कम है, तो हमारे ये हार्ट को प्रिवेंट करता है नुकसान से। वहीं हम बात करें, क्योंकि इसके अंदर डाइटरी फैट तो बिल्कुल नहीं है और इसके अलावा फाइबर इसमें ज़्यादा है, तो ये हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट्स हमारे शरीर में जाती हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसकी एब्जॉर्प्शन को भी ये डिक्रीज करता है, जिसका फायदा हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे अच्छी हेल्थ में और हमारे अच्छे हार्ट की हेल्थ में मिलता है। हेल्दी किडनीज, किडनी के ऊपर भी इसके बहुत अच्छे प्रभाव हैं, क्योंकि सोडियम कम है तो हमारी किडनीज को कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सोडियम ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको बैलेंस करने के लिए हमारी किडनीज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्लस क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ए की भरपूर मात्रा है, जो कि यूरोजेनिटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से भी हमारे किडनीज को बहुत फायदा मिलता है। वहीं सिट्रिक एसिड, अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी, इसकी वजह से भी हमारे किडनी में पत्थरियां कम बनने की संभावना होती है और पत्थरियों को ये कंट्रोल भी करता है अगर इसका हम सेवन अच्छे से करते हैं तो कंट्रोल मात्रा में। फिर हम बात करें कैंसर की। कैंसर होता क्या है? कैंसर हमारे शरीर में ऐसे सेल्स हैं जो हमारे शरीर की बात नहीं मान रहे, मतलब वो सेल काम तो कर रहा है लेकिन हमारी बात नहीं मान रहा। तो ऐसे सेल्स को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और हमारी बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कैंसर बनने की संभावना को कम करते हैं और जो कुछ सेल्स ऐसी प्रवृत्ति में चले गए हैं उनको ठीक भी करते हैं या उनको उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैंगो के अंदर जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं पॉलीफिनॉल के रूप में, वो गेलेटोनिन्स इसके अंदर काफ़ी हैं और ये काफ़ी स्टडीज़ में इन विट्रो प्रूव भी हुआ है कि काफ़ी सारे ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर के अंदर काफ़ी फायदेमंद भी है। स्किन हेल्थ के लिए भी मैंगो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में हैं, तो ये हमारा जो स्किन को बनाए रखने के लिए, उसकी टोन को बनाए रखने के लिए कोलेजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अच्छा कोलेजन प्रोवाइड करता है। वहीं ये हमारे स्किन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं सनलाइट या दूसरी रेडिएशन की वजह से, जो यूवी रेज की वजह से हमारे चमड़ी के अंदर बदलाव आते हैं, उन डैमेजेस को भी कंट्रोल करता है और कैंसर होने की भी संभावना उसमें काफ़ी कम कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। मैंगोज की एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का जो श्रेय जाता है वो भी विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ही है, जो कि हमारे शरीर में होने वाले जो बदलाव हैं और जो नुकसान हैं उनको डैमेज कंट्रोल करता है और उनको वृद्ध होने से रोकता है। विटामिन ए और विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन को अच्छे से बढ़ाते हैं। इसी वजह से एक और जो फायदा होता है वो ये है कि हमारी मांसपेशियां और जो हमारी हड्डियां हैं उनको एक काफ़ी मजबूत रखता है, हमारे टीथ और गम्स को स्ट्रांग रखता है। तो एंटी एजिंग प्लस हम कहें तो इसका स्केलेटल सिस्टम में भी भरपूर योगदान है कि उसको ये स्वस्थ रखता है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये इतने सारे फायदे हमें आम खाने से होते हैं। आम को हम अपनी डाइट में कैसे ले सकते हैं? एक फल के प्रकार से, मिल्क शेक से। आम पन्ना एक बहुत ही ज़बरदस्त पेय है जो गर्मी में हमें लू से और हमारी हाइड्रेशन हमें पूरा करता है। विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट हमें इतने अच्छे प्रोवाइड करता है। तो जितने भी ये आपको आजकल इतने सारे हम कहें कि कोई स्क्वैश
या किसी प्रकार के जूसेस या इनका प्रलोभन देके जो आपको मार्केटिंग मैसेज से मिलते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आम पन्ना का प्रयोग करें और वो भी अपने घर पे ही बनाएँ, वो भी बनाए ना लाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आम की बहुत सारी प्रकार की चटनियाँ हम खाते हैं, चाहे वो पके हुए आमों की चटनियाँ हों या वो कच्चे आम की चटनियाँ हों। आम का मुरब्बा भी काफ़ी लोग खाते हैं। आम को आम की कुछ जगहों पे कच्चे आम की सब्जियां भी काफ़ी लोग बनाते हैं और काफ़ी और सब्जियों में भी कच्चे आम को डाला जाता है ताकि वो उनको एक अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ करके और फ्लेवर एनहेंस करने के लिए काम आता है। काफ़ी लोग आम का अचार खाना भी पसंद करते हैं और अमचूर पाउडर भी हमारी किचन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो काफ़ी वेजिटेबल्स को या काफ़ी और सारे हम कहें कि पेयजलों को बनाने में काम आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब जानकारी प्राप्त करके आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आम किस तरह एक बेहतरीन फल है और आम फलों का राजा क्यों है। क्योंकि आम हमें इतने ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है, तो हमें आम का सेवन ज़रूर कर देना चाहिए। यहीं मैं आपको कुछ बातों से और आगाह करना चाहता हूँ। आम अपने आप में बहुत ही बेहतरीन फल है, लेकिन कोई भी चीज़ एक मात्रा में ही अच्छी होती है और हर चीज़ के जब एक लिमिट से ज़्यादा हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर एक टॉक्सिक रूप ले लेती है। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं कि मैं एक डायबिटिक हूँ, क्या मैं आम खा सकता हूँ? तो मैं उसका जवाब दूँगा, हाँ, आप डायबिटिक हैं तो आप आम खा सकते हैं। आम खाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आम को कैसे खाना है ये समझ लीजिए। जो भी खाना आप खा रहे हैं, मान लीजिए आपकी प्लेट में जो भी आप फल, सब्ज़ी, चपाती जो आप लेते हैं एक बारी में, उसके अंदर मान लो आप 2 चपाती खा रहे हैं, तो 1 चपाती को रिप्लेस करके आम रख लीजिए। आपके शरीर को फ़ायदा उस अन्न की रोटी से ज़्यादा होगा। देखिए, मैं किसी किसी भी कोई भी खाने की चीज़ जो इस सृष्टि में बनी है वो अच्छी या खराब नहीं है। हमारा नज़रिया है जो उसे खराब बनाता है। हमें जो चीज़ पसंद आती है, उसका हम दुरुपयोग करते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में हम खाते हैं। अगर हम अपने खाने की मात्रा सुधार लें, तो कोई भी खाने की चीज़ बेकार या वो आपके शरीर को फ़ायदा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इस सृष्टि में होती ही नहीं। समस्या आती है संतुलन की और हम संतुलन नहीं बना पाते। यहीं पे सबसे बड़ी समस्या है। हमें संतुलन बनाना सीखना पड़ेगा। शुगर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो इमीडिएटली ग्लूकोज़ को बढ़ावा दें, या हमें अपने खाने पे नियंत्रण रखना चाहिए। तो अगर आप खाना खा के उसके बाद एडिशनली आम खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसके शरीर का कुछ तो फ़ायदा होगा क्योंकि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन क्योंकि आपने एडिशनली खाया है तो जो कैलोरीज़ फालतू आई है उससे आपके शरीर को थोड़ा नुकसान भी होगा। वहीं मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने खाने की जो डाइट है उसमें उसे एडजस्ट कर लें, तो वो आपके शरीर को 100% फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। वहीं कुछ लोगों को फूड एलर्जीज़ भी होती हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की मैंगो के फ्रूट से कोई एलर्जी है, तो कृपया वो भी इसका ज़्यादा सेवन ना करें या कम खाएँ, कि हम उसका नियंत्रित और नियमित इस्तेमाल करें। और जिनको ऐसी अगर एलर्जीज़, फूड एलर्जीज़ ऐसी चीज़ें हैं या एलर्जी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको जिस चीज़ से एलर्जी है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है उससे थोड़ा परहेज़ या धीरे-धीरे उसकी आदत बना लें। एलर्जी लोगों को होती भी इसलिए क्योंकि वो उस चीज़ से प्यार नहीं करते। आप उससे प्यार करना शुरू कर दो, आपकी एलर्जी खत्म हो जाएगी तो वो आपको सूट करने लग जाएगा। आप इसको मज़ाक ना समझें, हो सकता है कि कुछ लोग इसको मज़ाक समझें, ये सही है। बहुत ज़्यादा हद तक मैंने इसको पाया है कि हमारा शरीर जानबूझ के उसे कहता है कि नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए वो आपको पसंद नहीं आता है।
आपको अपनी मानसिक धारणा को बदलना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ कि वो आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो आपको उस फल का या उस खाने का और भी भरपूर फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप इसे देख रहे हैं। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आ रही है उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। अगर आप मेरे प्राइवेट वीआईपी फ़ेसबुक ग्रुप पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के साथ दे दिया है। तो उससे जुड़कर आप मेरी कम्युनिटी स्वस्तियंस में भी मेरे साथ बने रह सकते हैं। आपके वेट लॉस की कोई भी समस्या है, आप किसी भी कारण से कहीं पर भी रुके हुए हैं, आपकी आपको किन्हीं टॉपिक्स पे और क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मैं उन्हें खुद पढ़ता हूँ और मैं उनका तुरंत जवाब दूँगा और कुछ मुझे ऐसे भी उसके अंदर प्रश्न लगे जिनके लिए एक इलैबोरेशन की ज़रूरत है, तो मैं उनका एक डिटेल्ड आंसर के साथ एक वीडियो भी बनाऊँगा और आपको जल्द ही प्रस्तुत करूँगा। नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।